बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की रेसिपी है चिकन टिक्का स्पैगडीज़ की। तो इसके लिए मैंने एक पैकेट स्पैगडीज़ का लिया था, वो मैंने सारी इस्तेमाल की हैं, फुल पैकेट। साथ शान का मेरे पास चिकन टिक्का मसाला और सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, और साथ मेरी सब्ज़ियां हैं, गाजर है, प्याज है, बंद गोभी है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें तो इसमें नहीं जाती, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं स्पाइसेस के लिए। और बंद गोभी और शिमला मिर्चें, ठीक हो गया। ग्रीन प्याज भी है, पुदीना भी है और गाजर भी है। ये सब चीज़ें आपने इसमें डालनी है और इनको अच्छी तरीके से धो के वॉश करके आपने इस्तेमाल करना है। और ये जी पानी बॉयल हो रहा है, इसमें हम स्पैगडीज़ डाल के बॉयल करेंगे। और इसको बॉयल करते हुए हम थोड़ा सा ऑयल भी डालते हैं और थोड़ा सिरका भी डालते हैं, और बिल्कुल 3/4 नमक भी डालते हैं, टीस्पून। जी, ये रेसिपी मेरी एक प्यारी सी बच्ची हैं, उन्होंने बनाई है और उन्होंने मुझे भेजी है। और उन्होंने कहा है कि आप अपनी चैनल पे, अपनी यूट्यूब का जो आपका चैनल है उस पे मेरी ये रेसिपी आपने डालनी है लाजमी, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई है। तो मुझे आपने ये डाल के बताना है कि मुझे कितने लाइक्स आते हैं और कितने लोग मुझे मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं। तो मैंने उस बच्ची की हौसला अफ़ज़ाई के लिए मैंने ये वीडियो आज अपने चैनल पे डाल दी है। उसने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मैंने भी उसकी हौसला अफ़ज़ाई की है और मैंने ये वीडियो डाली है। अब आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, ठीक हो गया। और आगे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जी चिकन है, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैं काट के, बच्ची ने जो भी हैं जिन्होंने ये मुझे वीडियो भेजी है, मेरी अपनी बच्ची है, नज़दीकी बच्ची है और बहुत ही मेरी वीडियोस शौक़ से देखती है। तो उसने अभी ये शौक़ में आके स्पैगडीज़ बनाई है और फिर मुझे बड़े प्यार से कहा है कि मेरी वीडियो आपने डालनी है लाजमी। तो इसलिए फिर मैंने डाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी और आप भी इसकी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा। तो ये जी मैंने स्पैगडीज़ बॉयल कर ली थी। ये मैंने प्याज काटा है, 1 अदद प्याज है, चॉप करके डाला है। 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून मेरे पास इसने ऑयल डाला है, यानी कि तो उसमें इसने बच्ची ने फ्राई किया है प्याज को। प्याज को ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा करना है, 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपने चिकन डाल देना है और चिकन भी अच्छी तरीके से करना है जब तक कि इसका रंग चेंज ना हो जाए। अब आप इसको चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चिकन आपका अच्छी तरीके से पक भी जाए और कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा। तो गल भी जाएगा इसी ऑयल में, ये गल भी जाएगा आपका चिकन। बिल्कुल छोटी छोटी सी आपकी बोटियां हैं, ये बहुत जल्दी आपका पक जाता है। ये जी हमारी ब्लैक पेपर्स हैं, इसको भी हमने मोटा मोटा क्रश करना है। और साथ ही जी सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह, ये पुदीना है और ये टिक्का मसाला है, ये भी अभी हम डालेंगे। तो ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और ये बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्चें काट ली हैं। जिस तरह आपको पसंद हो आप काट सकते हैं, जिस तरह जिसको पसंद हो वो उस तरह काट सकता है। ग्रीन प्याज भी काट लिया। ये स्पाइसेस हैं, दड़ा मिर्चें हैं आधी चम्मच, लाल मिर्चें भी तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा हैं, और कुटी हुई काली मिर्चें हैं। चाट मसाला, टिक्का मसाला भी तकरीबन पूरा भरा हुआ चम्मच नहीं है चाय का, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। और चाट मसाला भी आधी चम्मच है, हल्दी भी बिल्कुल थोड़ी सी, और 2 से 3 चम्मच आपने टीस्पून दही के लेने हैं। और ये केचप है, चिली गार्लिक, ठीक हो गया जी। चिली गार्लिक केचप है, आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें मिर्चें लगें तो आप दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी जब हमारा चिकन अच्छे तरीके से पक गया, यानी कि गल भी गया होगा, क्योंकि घी में बड़ी जल्दी से गल जाता है चिकन, तो फिर आपने सारी सब्जियां डाल देनी हैं। सिर्फ आपने ग्रीन प्याज नहीं डालना, बाकी आप सारी डाल दें इसमें। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लें। तो अगर आपने खड़ा खड़ा रखना है तो फिर आपने ज़्यादा इसको नहीं पकाना। तो ये आपने अच्छे तरीके से पका लेना है इसको। और फ्राई मतलब एक किस्म का फ्राई कर रहे हैं हम, ऑयल भी अंदर है और इसको चिकन के साथ ना ज़रा सा कर रहे हैं। और फिर सारे जो स्पाइसेस हैं वो भी आपने डाल देने हैं इसमें। और अगर आपको ये स्पाइसेस ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको कम लग रहे हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि स्पाइसेस जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। कुछ घरों में बच्चे होते हैं छोटे, वो ज़्यादा नहीं मिर्च मसाला खाते, तो आप इनको कम कर लीजिएगा। और अगर आपको सब्ज़ियां भी कम लग रही हैं तो आप इनको ज़्यादा कर सकते हैं।
तो मैंने थोड़ी सी कम सब्जियां डाली हैं, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप पका के जब बनाएंगे ना सारा, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जहाँ आपको कुछ कम चीज़ लगे आप डाल सकते हैं। नमक भी इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। तो ये भी अगर आपको बाद में आखिर में जब आप सब कुछ डाल लेंगे ना, तो आप ज़रूर चेक करें, जो चीज़ कम लगे आप और डाल सकते हैं। सब्जियां जब 3-1 मिनट हो जाएं तो फिर आपने ग्रीन प्याज डाल देना है। ग्रीन प्याज को भी अच्छे तरीके से आपने करना है, क्योंकि ये जल्दी पक जाता है, इसलिए इसको आपने सबसे आखिर में डालना है। सारी सब्जियां पहले डालनी है और ये ग्रीन प्याज बाद में डालना है। ये बड़ा प्यारा इसका कलर आता है और बहुत ही डिश की जो खूबसूरती होती है उसमें इजाफा हो जाता है ग्रीन प्याज से, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको भी आप चॉप करके डालिएगा तो बड़ी मज़े की इसका टेस्ट और जायका आता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हमने ऐड की हैं, जिस तरह पुदीना, दही। ये आप मर्ज़ी है आपकी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने स्पैगडीज़ यानी कि बच्ची ने ये जो बॉयल की है ना, इसको आपने ठंडे पानी से वॉश भी करना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। और वो बॉयल करते हुए सिरका और आपने ऑयल डालना है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें मस्ट होती हैं। तो जब अच्छी तरीके से ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, उसके बाद आपने सब्जियों के ऊपर इसको डाल देना है और फिर इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। तकरीबन अब सारी चीज़ें चली गई हैं। अब चली गई है जी सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून आपने चिली सॉस डालनी है इसमें। और फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। जब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ना, तो आपने ज़रूर चेक करना है कि हर चीज़ पूरी है, नमक, मिर्चें, हर चीज़ ठीक है। और अगर इस स्टेज पे आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको सब्ज़ियां भी कम लग रही हैं तो आप वो भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे घर में ज़रा सब्ज़ियां बच्चे कई दफ़ा कम खाते हैं, तो फिर इसलिए कुछ हमने कम डाली हैं। तो अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो और मज़े की होंगी। सब्ज़ियां तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये चिली गार्लिक सॉस डाली गई है और आप इसकी जगह टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। ये चिली गार्लिक केचप डाली गई है। अब आप इसमें अगर आपको चिली गार्लिक केचप की वजह आपको मतलब मिर्चें लगे, अगर आपको महसूस हो कि ज़्यादा स्पाइसेस हो गया, तो आप टमाटो केचप डाल लीजिएगा, कोई मतलब इसमें मसला नहीं होगा। तो ये सारा आपने ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हर चीज़ सब चीज़ें आपस में यानी कि नमक मिर्ची हर जगह फैल जाएं, मिक्स हो जाएं। और फिर उसके बाद आपने पुदीना जो है ना वो आपने काट के जो रखा है धो के, आपने उसको डाल देना है। तो फिर उसके बाद आपने डिश आउट करना है। तो जब आप डिश आउट करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से आप ऊपर अपनी टमाटो केचप डाल के, कोई भी जो भी आपको पसंद है, चिली वाली पसंद है, सादी पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप वो डाल के खा सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हम डिश आउट करके आपको बताते हैं कि डिश आउट करने से कैसी लग रही हैं। पुदीना और दही जो है ना वो आपकी मर्ज़ी है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पुदीना डाला करें। पुदीने से इंसान का हाजमा और इंसान का जो है ना खाना पीना हज़म हो जाता है। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया। अब आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बच्ची की हौसला अफजाई के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप किसी का हौसला अफजाई करेंगे तो बच्ची फिर आगे भी बनाएगी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो जब इंसान पहली दफ़ा कोशिश करता है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी आज की बहुत अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। तो साथ ही इस रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।